नमस्कार दोस्तों। रहस्यों की परछाई के एपिसोड 6 में आपने सुना कि किस प्रकार आरव और नैना का पीछा कर रही थी सोसाइटी की शैडो, उनको ऑब्जर्व कर रही थी, उनका टेस्ट ले रही थी। और आरव और नैना लगातार उस सोसाइटी की रहस्यमय घटनाओं का क्लू ढूंढने में लगे थे। अब इसी श्रृंखला में आगे अंधेरे की सुरंग और पहला सामना। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे शहर को निगल रहा था। सड़कें सुनसान थीं, मानो हर इंसान अपने घरों में कैद हो गया हो। लेकिन आरव और नैना के लिए ये रात एक नई चुनौती लेकर आई थी। उनके पास अब सोसाइटी के अंडरग्राउंड टनल्स का मैप था, एक ऐसा नक्शा जिसमें रहस्य छुपे थे और खतरा भी। आरव ने अपने बैग में कैमरा, नोटबुक और टॉर्च रखी। नैना के पास उसके डिकोडिंग टूल्स और पार्चमेंट थे। दोनों जानते थे कि आगे का सफ़र आसान नहीं होगा, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। नैना, आरव ने धीमी आवाज़ में कहा, ये टनल शायद हमें उनकी असली दुनिया तक ले जाए, लेकिन अगर ये ट्रैप निकला तो? नैना ने दृढ़ता से जवाब दिया, फिर भी हमें जाना होगा। अब पीछे हटना मतलब रहस्य को हमेशा के लिए छुपा छोड़ देना होगा। मैप के अनुसार पहला एंट्रेंस शहर के पुराने हिस्से में था, जहां अब सिर्फ खंडहर और सुनसान गलियां थीं। जब वे वहां पहुंचे तो सामने एक टूटी हुई हवेली नजर आई। हवेली की दीवारें काई और दरारों से भरी हुई थीं। दरवाजे पर जंग लगा ताला लटक रहा था। आरव ने आसपास देखा और फिर नैना से कहा, मैप के हिसाब से टनल का एंट्रेंस हवेली के अंदर है। उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर हवा भारी और ठंडी थी। पुरानी लकड़ी की महक और धूल हर जगह फैली थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले और टूटे हुए झूमर लटके हुए थे। नैना ने टॉर्च की रोशनी दीवारों पर डाली और अचानक एक जगह पर सिंबल्स देखे, वही सिंबल्स जो पार्चमेंट पर बने थे। यही है, उसने धीरे से कहा। आरव ने दीवार को ध्यान से देखा और ब्रिक को दबाया। एक भारी आवाज़ के साथ फर्श का एक हिस्सा खिसक गया और नीचे एक सीढ़ी दिखाई दी। वेलकम टू द टनल्स, आरव ने हाफ नर्वस मुस्कान के साथ कहा। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही दोनों ने महसूस किया कि वहाँ की हवा बिल्कुल अलग थी, ठंडी, नम और घुटन भरी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि सुरंग लंबी और अंधेरी थी। दोनों ने धीरे धीरे कदम बढ़ाना शुरू किया। सुरंग की दीवारों पर प्राचीन सिंबल्स बने हुए थे। ये सिंबल्स किसी पुरानी सभ्यता के लगते थे। शायद सोसाइटी ने इन्हें अपनी पहचान के लिए इस्तेमाल किया है, नैना ने समझाया। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई छाया उनकी हरकत पर हंस रही हो या उन्हें ऑब्जर्व कर रही हो। आरव ने टॉर्च को घुमाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ये सुरंग सिर्फ पैसेज नहीं है, आरव ने कहा, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ देर चलने के बाद अचानक सुरंग का एक हिस्सा कोलैप्स हो गया। भारी पत्थर उनके पीछे गिर पड़े और रास्ता बंद हो गया। अब हमारे पास लौटने का रास्ता नहीं है, नैना ने घबरा कर कहा। मतलब हमें आगे ही बढ़ना होगा, आरव ने दृढ़ता से कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक बड़े हॉल जैसा हिस्सा सामने आया। वहाँ दीवारों पर जली हुई मशालें लगी थीं और बीच में एक पत्थर का मंच था। मंच पर एक व्यक्ति खड़ा था, मास्क पहने हुए, लंबा चोगा लपेटे हुए। तो तुम दोनों यहाँ तक पहुँच ही गए, उसकी आवाज़ गहरी और रहस्यमयी थी। आरव ने आगे बढ़कर कहा, तुम कौन हो और ये सोसाइटी आखिर चाहती क्या है? वे आदमी हल्का हंसा। तुम्हारे सवाल के जवाब आसान नहीं हैं, लेकिन इतना समझ लो कि ये सोसाइटी सदियों से मौजूद है। हम इतिहास लिखते हैं और जो हमें चुनौती देता है उसका इतिहास मिटा दिया जाता है। नैना ने साहस दिखाते हुए पूछा, और ये सिंबल्स और ये टनल्स? इस आदमी ने हाथ फैलाकर कहा, ये हमारी शक्ति के प्रतीक हैं। हर सिंबल एक ओथ है और हर ओथ हमारी दुनिया को कंट्रोल करता है। अचानक हॉल की दीवारों पर रोशनी झिलमिलाई, सिंबल्स चमकने लगे
और सामने 3 दरवाजे खुल गए। मास्क्ड मैन ने कहा, अगर तुम सच में सत्य की तलाश करना चाहते हो तो इनमें से सही रास्ता चुनो। एक रास्ता तुम्हें अगले क्लू तक ले जाएगा, बाकी दोनों मौत की ओर। आरव और नैना ने एक दूसरे की ओर देखा। ये एक ट्रैप है, आरव ने कहा। हाँ, लेकिन हमें लॉजिक और सिंबल्स का इस्तेमाल करके सही रास्ता चुनना होगा, नैना ने उत्तर दिया। उन्हीं दीवारों पर बने सिंबल्स को ध्यान से देखा। तीनों दरवाजों के ऊपर अलग अलग सिंबल्स बने थे। नैना ने पार्चमेंट से कंपेयर किया और कहा, ये वाला सिंबल ये कंटिन्यूटी को दर्शाता है। ये सोसाइटी का असली पाथ हो सकता है। आरव ने बिना समय गंवाए वही दरवाज़ा चुना। मास्क्ड मैन ने हल्की मुस्कान दी और अंधेरे में गायब हो गया। दरवाजे के पीछे एक लंबा सकरा रास्ता था जो धीरे धीरे नीचे जाता था। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि रास्ते के दोनों ओर स्केलेटन्स पड़े थे। ये लोग शायद वो हैं जिन्होंने गलत दरवाज़ा चुना होगा, नैना ने कांपते हुए कहा। आरव ने गहरी सांस ली। मतलब हम बिल्कुल सही जगह आए हैं, लेकिन ये प्लेस किसी भी पल मौत का जाल बन सकता है। कुछ कदम आगे बढ़ने के बाद वे एक बड़े अंडरग्राउंड चैम्बर में पहुंचे। चैम्बर के बीचों बीच एक विशाल पत्थर की मेज थी जिस पर पुरानी किताबें और मेटालिक ऑब्जेक्ट्स रखे थे। दीवारों पर फायर टॉर्चेस जलाई गई थीं और छत से पानी की बूंदें टपक रही थीं। नैना ने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। यहाँ लिखा है, विस्पर्स की काउंसिल सदियों से इस शहर की तकदीर तय करती आई है। आरव ने भौचक्का होकर कहा, मतलब ये लोग सिर्फ शैडोज में छिपे हत्यारे नहीं बल्कि रूलर्स हैं। ये सोसाइटी असल में इस पूरे शहर को कंट्रोल करती है। अचानक चैम्बर के दूसरे कोने से एक और मास्क्ड फिगर बाहर आया। उसके हाथ में एक लंबी तलवार थी। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने कहा। आरव और नैना तुरंत पीछे हटने की कोशिश करने लगे। हम सिर्फ सच्चाई जानना चाहते हैं, आरव ने चिल्लाकर कहा। वे आदमी तलवार उठाकर बोला, सच्चाई वही है जो हम तय करते हैं, बाकी सब भ्रम है। वे धीरे धीरे आगे बढ़ा। टॉर्च की रोशनी उसके मास्क पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी डरावना लग रहा था। आरव और नैना जानते थे कि अब ये सिर्फ एक रहस्य की खोज नहीं बल्कि सर्वाइवल की जंग है। नैना ने अचानक देखा कि चैम्बर के एक कोने में सिंबल्स ग्लोइंग थे। आरव, वहाँ देखो, शायद वे सीक्रेट एग्जिस्ट है। आरव ने हिम्मत जुटाई और नैना को पकड़कर सिंबल्स की तरफ भागा। मास्क्ड फिगर ने उन पर तलवार से हमला किया, लेकिन वे समय रहते बच निकले। सिंबल के पास पहुंचकर नैना ने तुरंत पार्चमेंट के कोड का इस्तेमाल किया और वॉल पर बने पैटर्न को दबाया। अचानक दीवार खुल गई और एक सीक्रेट पैसेज दिखा। दोनों अंदर कूदे और दीवार अपने आप बंद हो गई। मास्क्ड फिगर बाहर रह गया। उसकी आवाज़ सुरंग में गूंज रही थी, तुम सच्चाई से भाग नहीं सकते, हम हर जगह हैं। सीक्रेट पैसेज में अंधेरा और गहरी ठंडक थी। दोनों की सांसें तेज हो रही थीं। हमने उन्हें देख लिया, आरव, नैना ने धीमी आवाज़ में कहा। ये लोग सिर्फ रहस्य छुपाने वाले नहीं, ये लोग पूरे शहर के असली शासक हैं। आरव ने टॉर्च जलाते हुए कहा। हाँ, और अब हमारी जर्नी और ख़तरनाक हो गई है। अगर हम इस सोसाइटी को एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमें हर ट्रैप, हर कन्फ्रंटेशन झेलना होगा। उनकी आंखों में डर भी था और जिज्ञासा भी। अंधेरी सुरंग उन्हें अगले रहस्य की ओर खींच रही थी, जहाँ सोसाइटी का असली चेहरा शायद और भी भयानक रूप से सामने आने वाला था। तो दोस्तों, इस प्रकार रहस्यों की परछाई का एपिसोड नंबर 7 ख़त्म हुआ। आशा है आप सभी को पसंद आया होगा। अगला एपिसोड में जल्द लेकर के आपके सामने आऊँगी। नमस्कार।